हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। ये लेक्चर नंबर 1 होगा, डे 1 होगा। बेसिक चीज़ें आज हम देखेंगे। इसके बाद और भी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड और भी कई सारी वीडियोस आने वाली हैं। लेट्स स्टार्ट। व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन? हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है? इसकी मीनिंग क्या है? सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक सुप्रीम लॉ है एक कंट्री का। एक कंट्री में जो भी लॉ बनते हैं सभी लॉज कॉन्स्टिट्यूशन को कंफर्म करते हुए या कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही बनाए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि कोई भी लॉ बन रहा है और कॉन्स्टिट्यूशन को वो वॉयलेट करता हुआ बन रहा है, तो ऐसा नहीं होगा। जो भी लॉ बनाने वाली बॉडी है वो इस चीज़ का याद रखेगी कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन को वो रिस्पेक्ट करे और कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को वायलेशन ना हो। इंडिया एज अ कंट्री, उसको भी कई सारे फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं। जैसे इंडिया को पूरा अपना कंट्री जो है वो रेगुलेट करनी है, तो ये सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है कि रेगुलेट कैसे किया जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, कितनी बॉडीज हैं कितनी नहीं है। अगर हम इंडिया की बात करें, हमारे इंडिया में गवर्नमेंट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जैसे आप देख रहे हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ, एक स्टेट या एक कंट्री, इंटरनेशनल लेवल पर तो हम स्टेट बोलते हैं, लेकिन अब हम इंटरनेशनल लेवल की बात नहीं कर रहे हैं। तो एक कंट्री, उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं? लॉ मेकिंग फंक्शन, एग्जीक्यूटिव फंक्शन, लॉ एनफोर्समेंट, कंट्रोल एंड सुपरविजन, सोशल प्रोटेक्शन, जो सिटीजन्स हैं उनको सोशल एमिनिटीज प्रोवाइड करना, जैसे स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, रोड्स, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग। तो ये सारे ही सारे क्या हैं? एक स्टेट के फंक्शंस हैं। अब ये सारे फंक्शंस अगर एक ही पर्सन करेगा तो फंक्शंस को वो प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर क्या किया, अलग अलग बॉडीज बना दी और उनको अलग अलग कुछ फंक्शंस दे दिए कि आप ये फंक्शंस ही परफॉर्म करेंगे। अब लेजिस्लेचर का फंक्शन सिर्फ लेजिस्लेचर करेगा, एग्जीक्यूटिव का फंक्शन एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी का फंक्शन जुडिशरी। कोई भी एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करेगा, कोई भी एक दूसरे के फंक्शन में इंटरफेयर नहीं करेगा। लेजिस्लेचर का काम लॉ को बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम उसी लॉ को एग्जीक्यूट करना, एंड जुडिशरी का काम अगर लॉ का कोई भी वायलेशन होता है या किसी भी सिटीजन्स के राइट्स का वायलेशन होता है तो उनका एनफोर्समेंट करवाना, उनके राइट्स का। तो ये हमने 3 बॉडी देख ली। अब यहाँ पर ये तीनों सेपरेट रहेंगे, तो ये सारी चीजें हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दी गई हैं। स्टेट की एक ड्यूटी है, एक कंट्री की एक ड्यूटी है कि एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें कि सिटीजन जो है एंजॉय कर पाए कि भाई स्टेट के पास क्या क्या चीजें हैं, तो वो सारे सिटीजन्स जो हैं उन सारे राइट्स को एंजॉय कर पाए। तो अब यहाँ पे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, इनमें कौन कौन पर्सन आएंगे? लेजिस्लेचर में आएंगे प्रेसिडेंट एंड पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के अंदर हम देखते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड हाउस ऑफ पीपल। हाउस ऑफ पीपल मतलब लोकसभा एंड काउंसिल ऑफ स्टेट्स मीन्स राज्यसभा। और अगर मैं एग्जीक्यूटिव की बात करूं तो एग्जीक्यूटिव में ये सारे लोग आ जाएंगे, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर। यही सारे हैं जो एक कंट्री को संभाल के चलते हैं या सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। इसके बाद अगर मैं जुडिशरी की बात करूं तो ये हिरार्की है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के बारे में भी मैंने स्पेसिफिकली कुछ बातें लिखी हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन बाइंडिंग होगा सारे अदर कोर्ट्स पर, सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा कोर्ट होगा, तो उसके डिसीजंस लोअर कोर्ट पे बाइंडिंग है, तो इसको हम बोलते हैं प्रेसिडेंट। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट होगा प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट भी ऐसा है, ये बाइंडिंग प्रेसिडेंट, ठीक है। इसके बाद एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर करना है अगर केसेस, तो ये सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, वो कर सकती है। जजेस का ट्रांसफर करना है तो वो भी कर सकती है सुप्रीम कोर्ट। इसके बाद आर्टिकल नंबर 32 के अंदर रिट पिटिशंस को सुनती है सुप्रीम कोर्ट, अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो। ऑन द अदर हैंड अगर मैं हाई कोर्ट की बात करूं, हाई कोर्ट अपील सुनती है लोअर कोर्ट से, रिट पिटिशन सुनती है अंडर आर्टिकल 226, एंड सुपरिटेंडेंस और कंट्रोल रखती है वो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के ऊपर, जो भी हाई कोर्ट से नीचे कोर्ट्स हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया जो था वो कहाँ से आया? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बोरोइंग्स भी बोलते हैं, बैग ऑफ बोरोइंग्स। अब यहाँ पे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बैग ऑफ बोरोइंग्स इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि हर जो एक एलिमेंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको अलग अलग जगह से हमने अडॉप्ट किया है, एक जगह से नहीं लिया, तो इसीलिए हम इसको बैग ऑफ बोरोइंग्स भी बोलते हैं। ये सुप्रीम लॉ है, ये मैंने आपको पहले ही बताया। एंड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बेसिकली लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये सारी चीजें तो बताई गई हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि फंक्शन कैसे करेगी एक कंट्री,
साथ ही साथ रिलेशन कैसा रहेगा सरकार का उनके लोगों के साथ, ये सारी चीजें भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है। अब कॉन्स्टिट्यूशन को हमारे बनाने में कितना समय लग गया? 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लग गया था। कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया किसने दिया था? M.N. रॉय जी। तो ये नाम आपको याद रखना है। 2 तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है, 2 तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है, पहला रिटन एंड सेकंड अनरिटन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है अगर, तो वहां पे सारी चीजें आपकी लिखी होंगी एक ही जगह पर, कहीं अलग अलग जगह पे आपको रेफर करने की जरूरत नहीं है। जहां पे अगर मैं अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं तो वहां पर भी सारी चीजें लिखी गई हैं, यानी कि यहाँ पर भी लिखा गया है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर लिखा नहीं होगा, ओरल होगा, लेकिन यहाँ पे अनरिटन का मतलब ये है कि यहाँ पर चीजें आपको अलग अलग जगह पर अलग अलग स्टैट्यूट्स में रेफर करनी पड़ेंगी। जैसे कि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर मैं बात करूं तो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जहां पर एक सिंगल डॉक्यूमेंट में सारी चीजें नहीं लिखी गई, अलग अलग स्टैट्यूट्स के अंदर वो सारी चीजें लिखी गई हैं। एंड अगर हम इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो ये एक रिटन डॉक्यूमेंट है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। एंड हम बोलते हैं फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। एंड पहले राइटर का नाम क्या है जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। तो ये कुछ नाम है जो आपको याद रखने हैं, M.N. रॉय, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर एंड प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। अगर आपने मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया है और टेलीग्राम पे मेरा चैनल ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से जाके ज्वाइन कर लो। अगर आप UGC नेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे चैनल पे आपको कई सारा कुछ इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मिल जाएगा। प्लस अगर आप कोई भी सेमेस्टर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, APO एग्जाम, लॉ ऑफिसर एग्जाम, जुडिशरी एग्जाम, तो मेरा कंटेंट जो भी अवेलेबल है चैनल पे तो वो आपके ज़रूर हेल्प करेगा। एंड साथ ही साथ अगर आपको कोई भी किसी सब्जेक्ट में डाउट आता है तो आप मेरे से पेड क्लासेस भी ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर कोई छोटा मोटा डाउट आता है तो आप मेरे से वैसे ही इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। और अगर आपको करंट अफेयर्स के रिस्पेक्ट में कुछ स्टडी मटेरियल चाहिए, आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, आपको करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग सारा मटेरियल मिल जाएगा वहाँ होंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।